अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माशी तरक्की। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रुपी की, जो इस वक्त अपनी तारीख के सबसे सख्त इकोनॉमिक प्रेशर से गुजर रहा है। लगभग 78 साल बाद पहली मर्तबा रुपया इतनी तेजी से नीचे जा रहा है। डॉलर, यूरो, पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसी तमाम बड़ी करेंसीज के मुकाबले में इंडियन रुपी लगातार स्लिप कर रहा है और मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। रेमिटेंसेस की बात करें तो भारत को हर साल ओवरसीज इंडियन से 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा मिलता है। कमजोर रुपये का फायदा उठाते हुए लोगों ने हाल ही में और ज्यादा रेमिटेंसेस भेजनी शुरू कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद रुपये की वैल्यू कंट्रोल में नहीं आ रही और रोजाना नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या इंडियन रुपी पाकिस्तान जैसी सिचुएशन का शिकार हो सकता है। सीधी सी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का डायरेक्ट मुकाबला करना ठीक नहीं होगा, मगर ये जरूर सच है कि मोदी के दौर में रुपये पर कांस्टेंट प्रेशर रहा है। जब मोदी ने हुकूमत संभाली थी तो डॉलर लगभग 74 रुपए का था और आज 90 के आसपास पहुंच चुका है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक समझा जा रहा है। इस गिरावट का एक वाज़ेह सबब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ्स भी हैं, जिन्होंने इंडिया की एक्सपोर्ट्स को गहरा नुकसान पहुंचाया है। खुद यूएस इकोनॉमी इन्फ्लेशन और प्रेशर में है, जिसका सीधा असर इंडिया की मार्केट और करेंसी पर हो रहा है। आरबीआई ने बाजार में डॉलर्स इंजेक्ट करके रुपये को स्टेबल रखने की कोशिश की, लेकिन करेंसी फिर भी स्लाइड होती चली गई। अब बात करते हैं इंडिया के नए इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की। भारत अब चाइना की तरह डॉलर पर अपना भरोसा कम करने का प्लान बना रहा है। इस स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया 3 बड़े कदम लेना चाहता है। पहला, इंपोर्ट्स को डॉलर की बजाय रुपये में सेटल करना। दूसरा, ब्रिक्स के अंदर रुपी ट्रेड को प्रमोट करना। तीसरा, फॉरेन कंट्रीज को इंडिया में बैंक अकाउंट्स खोलने की ऑफर देना, ताकि पेमेंट्स डायरेक्टली रुपये में सेटल की जा सके। मसला ये है कि बहुत सी कंट्रीज इंडियन रुपये को रिजर्व करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। रशिया ने भी सीधी बात कह दी है कि अगर वो रुपये एक्सेप्ट कर लें तो इंडिया से खरीदेंगे क्या। इसीलिए रशिया युआन में ट्रेड को बेहतर ऑप्शन समझ रहा है। अगर इंडिया युआन बेस्ड ट्रेडिंग पर शिफ्ट होता है तो वो अमेरिका के प्रेशर से निकलकर चाइना के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, जबकि अरुणाचल इशू दोनों कंट्रीज के दरमियान पहले ही टेंशन्स बढ़ा रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज इंपोर्ट्स है। 900 बिलियन डॉलर से ज्यादा की इंपोर्ट्स और पेमेंट डॉलर में होती है। इसी वजह से रुपये पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने ओवरसीज प्रॉपर्टीज रखने वाले इंडियंस को टैक्स नोटिसेस भेजने भी शुरू कर दिए हैं, ताकि पैसा बाहर भेजने का रुझान कम हो। इंडियन रुपये की गिरावट सिर्फ एक टेम्पररी फ्लक्चुएशन नहीं, बल्कि एक सीरियस इकोनॉमिक सिग्नल है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान इकोनॉमिक तनाव बढ़ सकता है और आने वाले चंद महीने इंडिया की करेंसी और इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल साबित होंगे। आप सब की मोहब्बत और सपोर्ट का शुक्रिया। माशी तरक्की पर हर दिन नई टॉपिक्स, फ्रेश अपडेट्स और यूनिक कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।